बहुत समय पहले की बात है। एक कारपेंटर था जो अपने मालिक के लिए अच्छे अच्छे घर बनाया करता था। वह अपने मालिक का सबसे अच्छा कारीगर था। उस कारपेंटर के जैसा पूरे गांव में कोई कारपेंटर नहीं था। जब भी कोई इंसान उसके हाथ का बनाया हुआ घर देखता तो वो उसकी बहुत तारीफ किया करता था। तो यह कारपेंटर अपने मालिक के पास पिछले 10 सालों से मालिक के लिए ही काम कर रहा था। अब उसकी उम्र 50 साल की हो गई थी। उस कारपेंटर ने सोचा कि अब हमें रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। तो वो अपने मालिक के पास पहुंचा और मालिक से कहा कि मालिक, अब मुझे रिटायरमेंट चाहिए। तभी मालिक ने उसे रोका और कहा कि मेरे पास और एक प्रोजेक्ट बचा हुआ है, तुम चाहो तो उसे पूरा करके रिटायरमेंट ले सकते हो, एक ही तो बचा है। अब वह बेचारा कारपेंटर अपने मालिक के पास रिटायरमेंट लेने के लिए आया हुआ था, लेकिन जाते जाते मालिक ने उसे और एक काम दे दिया और 6 महीने तक उस कारपेंटर को मालिक के पास और काम करना पड़ेगा। मन तो नहीं था उस प्रोजेक्ट पर काम करने की, लेकिन मालिक के साथ 10 साल काम किया है, मना भी नहीं कर सकता था। इसलिए उसने उस प्रोजेक्ट के लिए हाँ बोल दिया। कारपेंटर उस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। अब शुरू हुआ तो कारपेंटर पहले जैसा काम करता था, पूरे शिद्दत के साथ, पूरे दिल से। अब उसने वैसा काम नहीं किया। उसने बहुत ही ढीले तरीके से और जैसे तैसे करके उस घर को बना दिया। उस कारपेंटर ने अपनी पूरी जिंदगी में अगर कोई खराब घर बनाया होगा तो यह घर था। जब पूरा काम करके वह अपने मालिक के पास पहुंचा और उस घर की चाबी दी, तभी उसका मालिक ने उस कारपेंटर को फिर से रोका और उस घर की चाबी उसी कारपेंटर को ही दे दिया और कहा कि तुम मेरे सबसे बेहतरीन कारीगर हो और तुमने मेरे साथ 10 साल काम किया है। अब तुम रिटायरमेंट ले रहे हो, इसलिए मैं तुझे ये तोहफा देना चाहता था और वह तोहफा यह घर है जो तुमने अभी अभी बनाया है। उस कारपेंटर ने अपने मालिक के मुंह से ये सुना तो दंग रह गया और बोला कि काश पहले पता होता कि यह घर मेरा ही है, तो इस घर को मैं अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा घर बनाता। इस घर को मैं अपनी पूरी शिद्दत से और मेहनत से बनाता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जिंदगी में कभी भी यह जो काश शब्द है ना, यह बोलने की हमें जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं वैसा कर लेता, काश मैं यह जॉब छोड़ देता, काश मैं वो जॉब कर लेता तो हमारी जिंदगी अच्छी हो जाती। लेकिन काश जो शब्द है उसकी वजह से हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, जब भी फैसला लेते हो तो सोच समझ कर लो, ताकि बाद में आपको अफसोस ना हो, पछतावा ना हो। मैं जानता हूँ कि कुछ चीज़ें होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती है, तो ऐसे वक्त में काश बोलने की जगह जो हो गया उसे भुला जाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो, आगे रास्ता देखो। तो अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, ताकि मैं आप सभी के लिए अच्छी से अच्छी कहानियाँ ला सकूं। फिर मिलता हूँ अगली बार किसी और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। धन्यवाद।